नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC के प्लान जीवन लाभ के बारे में और पोस्ट ऑफिस के PPF अकाउंट के बारे में। इन दोनों प्लान की खास बात यह है कि यह दोनों ही कम सेविंग में हाई रिटर्न देते हैं और दोनों में ही गारंटेड इनकम मिलती है और इसी के कारण से ही दोनों प्लान सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और यह जो प्लान है यह है सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान है। वैसे तो यह दोनों प्लान्स ही सेम है, लेकिन इन दोनों प्लान्स में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वह अलग अलग मिलते हैं। तो आज हम इन दोनों प्लान्स का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इसमें कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो अगर हम बात करें इन दोनों प्लान्स की एलिजिबिलिटी की, तो पोस्ट ऑफिस का जो प्लान है इसमें किसी भी एज का व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है और जो LIC का प्लान जीवन लाभ है तो इसमें 8 साल के बच्चे से लेके 59 साल के व्यक्ति तक यह प्लान ले सकते हैं। और अगर हम इसमें बात करें टर्म की, यानी कितने समय के लिए आप प्लान ले सकते हैं, तो जो पोस्ट ऑफिस का PPF अकाउंट है उसमें आप कम से कम 15 साल के लिए ही ये जो प्लान है वह ले सकते हैं और उसके बाद आप प्लान को आगे 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और LIC के जीवन लाभ में आपको 15, 21 और 25 साल का ऑप्शन मिलता है और इसमें आप आगे जितने मर्जी टाइम के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें पेइंग टर्म की, यानी इसमें जो आपको अमाउंट पे करनी होती है वह आप कितने टाइम में पे कर सकते हैं, तो जो PPF अकाउंट है इसमें जितने साल के लिए भी आप प्लान लेते हैं उतने साल ही आपको इसमें प्रीमियम भरना होता है। और LIC के प्लान जीवन लाभ में आपको अगर 15 साल के लिए प्लान लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना होता है और अगर आप 21 साल के लिए या 25 साल के लिए प्लान लेते हैं तो आपको सिर्फ 15 या 16 साल तक ही प्रीमियम भरना होता है। उसके बाद इसमें आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसमें मिनिमम डिपॉजिट की, यानी आप कम से कम कितना इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो जो पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट है उसमें आप कम से कम 500 रुपये ईयरली के जमा कर सकते हैं और LIC के प्लान जीवन लाभ में आप कम से कम 800 रुपये मंथली के पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की, तो इसमें PPF में आप ईयरली के ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये ही पे कर सकते हैं और जीवन लाभ में ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, यानी जितना मर्जी का चाहे इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें लाइफ इंश्योरेंस की, तो पोस्ट ऑफिस के PPF अकाउंट में आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है वह नहीं मिलता और जीवन लाभ में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। और अगर हम इन दोनों प्लान्स की इंटरेस्ट रेट की बात करें, यानी इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है, तो जो पोस्ट ऑफिस का PPF अकाउंट है इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वह मिलता है 7.1% और जो LIC का जीवन लाभ प्लान है उसमें मिलता है आपको 7.23%, यानी इसमें आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है और प्लस में आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिल जाता है। यानी PPF अकाउंट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जबकि जीवन लाभ में आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। और इनमें अगर हम बात करें लोन की, यानी लोन की सुविधा इसमें हम कब ले सकते हैं, तो PPF में आप सिर्फ 3 साल से 6 साल के बीच में ही लोन ले सकते हैं, जबकि LIC जीवन लाभ में आप 3 साल से जब चाहे लोन ले सकते हैं। और इसी के साथ जो PPF अकाउंट है वह सिर्फ भारत के नागरिक ही ओपन करवा सकते हैं, जबकि LIC के जो प्लान है वह NRI लोग भी इसमें ले सकते हैं और NRI लोगों के लिए यह प्लान GST फ्री होता है, यानी उनको GST भी पे नहीं करनी होती। तो यहाँ पर आपको इन दोनों प्लान्स की एलिजिबिलिटी, कंडीशंस और बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया होगा और इन दोनों प्लान्स के बारे में आपको जो डिफरेंस है वह भी इसमें पता लग गए होंगे। तो अभी हम दोनों का एग्जाम्पल के आधार पर कंपैरिजन करते हैं कि किस प्लान में आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मान लेते हैं इसमें कोई व्यक्ति 25,000 रुपये ईयरली के डिपॉजिट करता है और यह प्लान 20 साल के लिए लेता है। तो अगर आप PPF अकाउंट में ईयरली के 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20 सालों में टोटल 5 लाख रुपए ही पे करने हैं, जिसमें आपको 6,09,715 रुपये का जो टोटल इंटरेस्ट है वह मिलता है। यानी आपको इसमें 21वें साल कुल 11,09,715 रुपये इसमें मेच्योरिटी के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए पे करने पे 11 लाख रुपए की मेच्योरिटी इसमें मिलती है और इसमें जो GST टैक्स है वह अलग है। और इसी प्रकार अगर आप LIC जीवन लाभ में 20 साल तक 4,90,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको 21वें साल 12 लाख रुपए तक की इसमें जो मेच्योरिटी है वह मिलती है और इसी के साथ इसमें 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। यानी पॉलिसी धारक की न रहने की अवस्था में उसके परिवार को डेथ बेनिफिट्स के रूप में एक बड़ी अमाउंट मिल जाती है और इसी प्रकार से जीवन लाभ में आपको और भी कई अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
तो यहाँ पर आपको इन दोनों प्लान्स के बारे में पता लग गया होगा और इनमें जो डिफरेंस है उनके बारे में आपको पता लग गया होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप LIC जीवन लाभ प्लान के बारे में और भी डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो मिल जाएगी। और फाइनेंशियल से जुड़ी या भारत में चलने वाली किसी भी स्कीम्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।